कल उठ के कोई और हमारी हेल्प कर देगा। तो उस तरीके से हमें भी थोड़ा कंपैशनेट रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्पफुल होना चाहिए, एंड इट वर्क्स आउट बोथ द वेज। सो दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग पॉइंट इन लाइफ कि हमें खुद का ही नहीं बट हमारे साथ भी कोई अगर है हमारा कंपेनियन तो उनका भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द स्टडी हमें कोऑप के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद हमें फील्ड जॉब लेनी होती है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है और आपका एक्सपीरियंस इस सारी चीज़ों में क्या रहा? सो कोऑप बेसिकली इंटर्नशिप जैसे ही होता है, जैसे यहाँ पर हम इंडिया में इंटर्नशिप्स करते हैं पर वैसे वहाँ पर उसे कोऑप कहा जाता है। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स में कोऑप कंपलसरी होता है। कितने टाइम का कोऑप होता है वो उनके कोर्स स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मेंशन होता है, नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज जो भी होता है वो। तो वो एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज़ है। रीज़न बीइंग के यूजुअली कोऑप कैसा होता है ना कि आपके पढ़ाई के लास्ट सेमेस्टर में होता है। तो जैसे ही आपका कोऑप खत्म होता है तो उसके बाद प्रैक्टिकली आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। तो वो बेस्ट चीज़ है। रीज़न बीइंग कि अगर आप पहले से अच्छे से कोऑप ढूंढते हो, आपको कोऑप मिल जाता है, आप वहाँ पर काम कर रहे हो, आपका लास्ट सेमेस्टर है, अब आपको भी पता है कि उसके बाद आपको आपका वर्क परमिट अप्लाई करके फिर जॉब लेना है। तो जब आप वहाँ पर काम कर रहे हो कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आई सजेस्ट कि सब जो भी लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से करो, अच्छे से मेहनत करके करो, डोंट टेक इट लाइटली। क्योंकि अगर आप अच्छे से करोगे, आपका वहाँ पर रैपो बिल्डिंग अच्छे से हो जाएगा आपके सीनियर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, तो देयर इज़ अ चांस कि वो लोग आपको एक्चुअली फील्ड जॉब के लिए कंसिडर करेंगे। क्योंकि आप ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम पता है क्योंकि आपने वहाँ पर इंटर्नशिप की है, तो प्रैक्टिकली उनका जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। बिकॉज आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सीख ली है, तो उनको आपको वापस से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, बाकी के लोग हैं, उनके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, तो वो भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देयर इज़ अ चांस कि वो लोग एक्चुअली आपको फुल एंड फाइनल जो आपकी फील्ड जॉब है फुल टाइम उसके लिए कंसिडर करेंगे। तो वो प्लीज़ आई सजेस्ट कि सभी स्टूडेंट्स जो भी जा रहे हैं वो प्रॉपरली करें। इनफैक्ट मैं खुद जब गई थी तो मेरा भी इंटर्नशिप जो वर्क प्लेसमेंट हम कहते हैं वो था, लास्ट सेमेस्टर में था। आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ पर्सनल इंजरी फॉर्म, विद अ पर्सनल इंजरी लॉ फॉर्म। एंड मुझे याद है कि जब मेरा कोऑप शुरू हो रहा था ना, उसके 3 महीने पहले से मैंने कोऑप ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माई सीनियर्स, तो उनके थ्रू अगर कुछ रेफरेंस मिल जाता है या उनको कोई फॉर्म्स के बारे में पता होता है तो वैसे करके आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू देम। फिर जो हमारा कॉलेज का पोर्टल था, जो जॉब पोर्टल था हमारी कॉलेज का, उस पर जाके आई स्टार्टेड अप्लाइंग। उसी तरीके से जो दूसरे जॉब पोर्टल्स है, लिंक्डइन है, इंडीड है, उन सब चीज़ों पे भी जाके सर्च कर करके आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू ऑल दोज प्लेसेस विच ऑफर्ड एन इंटर्नशिप। तो वैसे करके मैंने तो 2 मंथ्स इन एडवांस अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। लकीली मुझे टाइमली मैनर में मेरा कोऑप मिल भी गया था। आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर। मेरा सेमेस्टर जो लास्ट वाला था उसमें मैंने फील्ड प्लेसमेंट मेरा किया था। एंड लकीली उसके बाद सिंस आई हैड अ गुड रैपो विथ माई मैनेजर एंड उनको शायद कहीं ना कहीं मेरा काम भी पसंद आया होगा, तो आई जस्ट स्पोक टू देम रिगार्डिंग द फाइनल फील्ड जॉब एंड they were actually happy to absorb me in. So I got my first job through my co-op only. So that made my transition really very easy from a student, from a study permit to a work permit. क्योंकि मुझे फिर जो स्ट्रगल होती है ना काम ढूंढने की, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम हो गई थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जॉब ऑफर था। तो जैसे ही मेरी कॉलेज ख़त्म हुई, आई टुक अ वेकेशन फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज मेरा जॉब ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका था। तो फिर जाके ईजी हो जाती है लाइफ। तो ये कई स्टूडेंट्स हैं ना ये बात नहीं समझते हैं। पहले वो लोग जहाँ पर मेहनत करती होती है वहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे कोऑप ढूंढना मेहनत करना है, तो आपको वहाँ पर मेहनत करनी है। अगर आप 5 दिन शायद पार्ट टाइम वर्क नहीं भी करोगे ना उस दौरान तो चल जाएगा, क्योंकि आपको आपकी फाइनल जॉब वहाँ से मिलने वाली है। तो राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, ये सारी चीज़ों में मेहनत करो, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बेनिफिशियल रहेगी और देन आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड टू एवरीबॉडी हु गोज ओवर देयर। तो फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो स्टूडेंट अभी कनाडा जा रहे हैं उनको आप क्या देना चाहेंगे? फाइनल पीस ऑफ एडवाइस विल बी फर्स्टली डोंट गेट वरीड। It's going to be difficult. Of course, you are moving to a whole different country. आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, फ्रॉम फूड टू वेदर टू क्लोथ्स टू पीपल अराउंड यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. Of course, it's a little overwhelming, but don't worry, you all will settle in.
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। सो जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले और जितनी भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो उतना ट्रैवल करो। नई चीज़ें देखोगे, नई चीज़ें सीखने मिलेगी, नए लोगों को मिलोगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ ना कुछ काम लग जाएगा, मज़ा भी बहुत आएगा। तो ट्रैवल करो, काम के टाइम पे काम करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, एंड जब बाकी का टाइम मिलता है, फ्री टाइम होता है, तो नई नई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। जो चीज़ें हमको यहाँ पर नहीं करने को मिलती है वो वहाँ पर जाके करो, क्योंकि कौन सी चीजें हैं जो मतलब यहाँ पे करने को नहीं मिलती और वहाँ पे मिल जाती है? जैसे यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर वेदर बहुत गर्म होता है, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर बहुत ही ठंडी होती है, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। ओके। यूजुअली हम इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, राइट। वहाँ पर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। वहाँ पे मेनली लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, इवन आइस हॉकी खेलते हैं, विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा। सो ट्राई गोइंग फॉर ऑल दोज थिंग्स। विंटर में आप आइस स्केटिंग के लिए जा सकते हो, ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, यहाँ पर तो हमें वो करने नहीं मिलता है। आप स्कीइंग करने जा सकते हो, अगेन हमको वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करने मिलती है। स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, तो यू नो वैसी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लो, तभी तो मज़ा आएगा। अगर हम कोई न्यू कंट्री जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस आए, तो हम अगर न्यू एक्टिविटीज़ करेंगे, अगर वहाँ के रूल्स फॉलो करेंगे, वहाँ के हिसाब से रहेंगे, तो ही ऑफकोर्स हमारी लाइफ में वो लाइफस्टाइल चेंज आएगा। सो गो फॉर सच न्यू एक्सपीरियंसेस, इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। आप पढ़ाई ख़त्म कर लो, काम कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाओ, उनको भी वो सारी चीज़ें दिखाओ। ऑफकोर्स दे विल फील प्राउड ऑफ यू एंड दे विल फील गुड। सो जहाँ पर मेहनत करनी है वहाँ पर मेहनत करो, राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, बी नाइस टू पीपल, बी हेल्पफुल, आपको भी लोग मदद करेंगे। ध्यान रखो अपनी चीज़ों का और खुद का, क्योंकि वहाँ पर भी ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो वी ऑल्सो नीड टू बी वेरी अवेयर एंड very safe in that sense. We need to take care of our things, we need to manage our finances. Financial management भी बहुत एक important चीज़ है, जो वहाँ पर जाके आप अगर अकेले रहोगे तो वो सारी चीज़ें सीख जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि इतना अमाउंट है और आपको उतने में ही आपका चलाना है। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें भी सीखने जैसी होती है, वो लाइफ लेसन्स होते हैं सारे। Absolutely. तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, नॉट ओनली एकेडमिकली बट थिंग्स फॉर योर लाइफ, जो आपको हमेशा आगे जाके काम लगेगी। सो येस, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लड़कियों के लिए क्या कनाडा सेफ है? या मोर और लेस इट्स सेफ, इट्स नॉट दैट बैड। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्लेसेस, सर्टेन एरियाज जो थोड़े अनसेफ होते हैं। ट्राई लाइक अवॉइड गोइंग टू सच एरियाज। जा भी रहे हो तो रात को बहुत ज़्यादा अकेले अकेले लेट मत जाओ, हो सके तो ग्रुप्स में जाओ वहाँ पर, या फिर जस्ट अवॉइड गोइंग टू दोज प्लेसेस। बट इन जनरल इट्स क्वाइट सेफ, इतना इशू नहीं है। अगर रात को लेट से भी कहीं से आओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बसेस होते हैं, सबवेज होता है, हाँ ट्रैम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेफ ही है, ऐसे कोई इशू तो होता नहीं है। तो बस थोड़े अवेयर रहो, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, और अगर आपको पता चलता है कि थोड़े एरियाज है जो सेफ़ नहीं है तो वहाँ पर जाना बस थोड़ा अवॉइड कर लो। बाकी ऑल इन ऑल तो कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है, इट्स ऑल सेफ। ओके। और आपने जो कहा था कि बहुत सारे स्कैम होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए, तो कनाडा में कैसे कैसे स्कैम होते हैं और ऐसे स्टूडेंट कैसे बच सकते हैं? सो काफ़ी बार वहाँ पर कैसे होता है कि जॉब रिलेटेड स्कैम्स होते हैं। ओके। तो लेट्स से फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा चलता है एंड बहुत हेल्पफुल भी होता है इन अ पॉजिटिव वे, बट ऑफ कोर्स विद अ पॉजिटिव देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव साइड। तो काफ़ी ज़्यादा लोग फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे स्कैम करते हैं जॉब रिलेटेड के, ये जॉब है वो जॉब है, बट आपको इतना पे करना पड़ेगा डिपॉजिट, एंड देन अल्टीमेटली ऐसी कोई जॉब होती नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे या ऐसे कोई ऐप पे सेल करते हैं तो वो डैमेज्ड होती है या कुछ प्रॉब्लम वाली होती है, बट हमको नहीं पता चलता है और हम वो ख़रीद लेते हैं, तो हमारा पैसे उस तरीके से भी वेस्ट कभी कभी हो जाते हैं। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी बार आपको कोई अननोन लोग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं या हेल्प मांगते हैं कि आप मुझे इस तरीके से हेल्प कर दो, मैं फंस चुका हूँ या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, एंड देन व्हेन यू ट्राई टू हेल्प देम अल्टीमेटली आपके ही पैसे लिए जाते हैं। तो वैसी सारी चीज़ों से हमें थोड़ा बच के रहना है। अगर हम कुछ बाय भी कर रहे हैं, कुछ इवन इफ सेकंड हैंड भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा चेक करके बाय करो। अगर घर भी रेंट करना है तो पहले से ही बुक मत कर लो, अगर पॉसिबल होता है तो खुद पहले वहाँ पर जाओ,
फिजिकली वो घर जाके चेकआउट करो। अगर आपको अच्छा लगता है, सब कुछ सही लगता है, नेबरहुड अच्छा लगता है, फिर तो ही वहाँ पर आप परमानेंटली मतलब स्टे करने के लिए जाओ, रेंट पे करो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कैसा होता है कि फ़ोटोज़ देख के हमें नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में चीज़ कैसी है। yes. जब हम जाते हैं तब पता चलता है कि कुछ और ही डिफरेंट निकल जाता है। तो मेनली ये घर में एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत आती है। कभी कभी घर बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बेड बग्स का इशू होता है, रोचेस का इशू होता है, बट वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स हमें फ़ोटोज़ में कभी नहीं पता चलती है। कभी कभी लगता बहुत बड़ा रूम है बट होता नहीं है, बहुत कंजस्टेड होता है, राइट। तो वैसी सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप पहले ही अगर पॉसिबल होता है तो खुद फिजिकली जाके चेक कर लो। कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, अगर वो हेल्प करने के लिए रेडी है तो उनको जाके बोलो कि एक बार देख के आओ। उसके बाद ही आप वो सारी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करो तो अच्छा रहेगा। आपके साथ कोई स्कैम हुआ था? नहीं, लकीली नहीं हुआ था। लॉयर है, मतलब पहले से इंडिया से भी लॉ पढ़ के गए हैं, वहाँ पे भी लॉ पढ़ रहे हैं, लोगों को भी डर लगेगा कि नहीं भाई इसके साथ स्कैम नहीं करते हैं। नहीं, नहीं, आपके कोई दोस्तों के साथ कोई ऐसा स्कैम हुआ? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था ऐसे ही। व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग वाया उबर, somebody just came up to her and told her that my card is not working, can you please pay this much, I will interact you that money, and then she paid and then basically उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा चला गया था उसके अकाउंट में से। तो पता नहीं हाउ डू दीज पीपल ऑपरेट, पर ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्राई टू अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स। तो बेटर है, ठीक है, नहीं अवॉइड कर लो, वही अच्छा रहेगा। बाकी मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा कुछ ज़्यादा कोई स्कैम नहीं हुआ है। घर में भी आई मेड श्योर कि मैं खुद जाके देखूं पहले घर। तो उसके बाद ही हमने जितने भी घर मूव किए थे वो सारे घर पहले हमने खुद ने जाके देख लिए थे, एंड उसके बाद ही हम वहाँ पर मूव हुए थे। तो उसमें मैं कोई मेजरली कुछ ज़्यादा ऐसा मेजर स्कैम्स नहीं हुए थे मेरे साथ।